मनुष्य को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई देख नहीं रहा। कई लोग कई गलत काम करते समय मन में ये भाव रखते हैं कि उन्हें उनके इस कार्य को करते हुए कोई नहीं देख रहा, जिस कारण उन्हें उस कार्य को करते समय किसी भी बात का भय नहीं रहता। परंतु वास्तविकता उसे ज्ञान नहीं होता कि ईश्वर सब देखता है और आपके द्वारा किए गए सभी पापों का लेखा जोखा अपने पास रखता है। आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहने वाले विवेक पांडे जी के साथ घटित हुई एक सच्ची घटना को लेकर आए हैं। विवेक जी बहुत धार्मिक इंसान थे। उनके शहर में होने वाले छोटे बड़े धार्मिक सभी कार्यों में विवेक बड़े मन से जुड़ जाते थे। खासकर शिव जी से जुड़ी अगर कोई धार्मिक आयोजन होता था तो विवेक उसमें जरूर जाता था। विवेक के अंदर बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अलग ही लगाव था। हर सोमवार को व्रत रखना और नित्य प्रतिदिन भगवान शिव का पूजा पाठ करना, ये सब विवेक को करना बहुत अच्छा लगता था। शहर में इसलिए विवेक का बहुत मान सम्मान भी था। शहर के लोग विवेक को सभी धार्मिक कार्यों में बुलाते थे। शहर के लोग जब विवेक से पूछते थे कि इतनी भक्ति करते हो तो भगवान शिव से कुछ मांगते भी हो, तो इस पर विवेक जवाब देता था कि वो भगवान शिव का साक्षात दर्शन करना चाहता है, बस वो यही उनसे प्रतिदिन मांगता है। एक बार महाशिवरात्रि के पर्व पर शहर वालों ने भगवान शिव के नाम का अपने ग्वालियर जिले में 2 दिन की रथ यात्रा निकाली, जिसमें वो लोग भक्तों में शिव पुराण की किताब और प्रसाद बांट रहे थे। इसमें बहुत से लोग सम्मिलित हुए। विवेक जी ने भी इसमें हिस्सा लिया और उनको भी शहर के दूसरे हिस्से में 10 लोगों की टोली में भगवान शिव के भक्तों में शिव महापुराण और प्रसाद बांटने का काम मिला। पहले दिन तो विवेक जी की टोली को शहर के जिस हिस्से में प्रसाद और महापुराण बांटने का काम मिला था, उनकी टोली ने बड़े मन से उस हिस्से में अपने 2 पहिया वाहन से महापुराण और किताबें बांटे। लेकिन दूसरे दिन शहर के जिस हिस्से में इनकी टोली को प्रसाद और शिव पुराण बांटने का काम मिला था, विवेक की टोली के सभी लोगों ने उधर जाने से मना कर दिया, सिर्फ विवेक और उसके दोस्त को छोड़कर। विवेक के और दोस्तों ने इसलिए शहर के उस हिस्से में जाने से मना कर दिया था क्योंकि शहर के उस हिस्से में बहुत ज्यादा लूटपाट होती थी। उस हिस्से में शिव प्रचार और पुराण बांटने का जिम्मा विवेक और उनके मित्र ने ले लिया। विवेक के बाकी साथियों ने विवेक और उसके दोस्तों को शहर के उस हिस्से में जाने से मना किया, लेकिन विवेक ये बोलकर सबको चुप करा दिया कि मेरी रक्षा स्वयं भगवान शिव करेंगे। विवेक जब अपने दोस्तों के साथ ग्वालियर के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे तो उनकी भारी बैग को देख लुटेरों की एक गैंग ने उन पर घात लगाया। उनका पीछा करने लगी। विवेक को और उसके दोस्त को शक हुआ कि कुछ गाड़ियां उनका कब से पीछा कर रही है, तो विवेक ने गाड़ी और तेज भगानी शुरू कर दी। उनके पीछे वाली गाड़ी ने भी अपने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा ली और विवेक की गाड़ी का पीछा करने लगा। विवेक और उसके दोस्त को अब समझ में आ गया कि वो लुटेरे हैं। वो लोग घबरा गए क्योंकि वो लोग एक सुनसान इलाके में थे और विवेक को जिस गांव में किताबें और प्रसाद बांटना था वहां से काफी दूर पर था। विवेक जब अपनी गाड़ी को भगा रहा था तो उसको सड़क से नीचे खेतों में एक मंदिर दिखा और उसी के पास एक छोटी सी कुटिया दिखी। विवेक ने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी सड़क से नीचे उतार दी और मंदिर की तरफ भगाने लगा। विवेक को लगा कि मंदिर है और कुटिया है तो वहाँ लोग अवश्य होंगे, उसके और उसके दोस्त की जान बचा लेंगे। लेकिन जब वो मंदिर पहुंचे और कुटिया में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उधर वो लुटेरे भी उनके पास आ गए और हाथों में चाकू लिए वे सब विवेक और उसके दोस्त की तरफ बढ़ने लगे। ये देख विवेक मन ही मन लगा भगवान शिव से प्रार्थना करने। विवेक का दोस्त मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसको चिल्लाता देख वो लोग हंसने लगे क्योंकि उनको पता था कि सुनसान इलाके में कोई आता जाता नहीं है। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ और मंदिर का दरवाजा खुला। उसमें से एक साधु बाहर आया जिसके हाथों में एक त्रिशूल था और वो देखने में बहुत हट्टा कट्टा लग रहा था। साधु मंदिर से नीचे उतरा और उन लुटेरों को चेतावनी दी कि अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ। लुटेरों तो पहले साधु को अचानक से देखकर आश्चर्य में थे कि इस मंदिर में ये साधु कहाँ से आ गया, और साधु की बात सुन लुटेरे फिर से हंसने लगे कि वो 5 लोग और सबके हाथों में चाकू और ये अकेला साधु हमको डरा रहा है। उनमें से एक ने तो आगे बढ़कर साधु पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन साधु ने उसको एक ही मुक्का मारा और वो जमीन पर गेंद की तरह उछल पड़ा। ये देख बाकी लुटेरे डर गए और अपने दोस्त को उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। विवेक और उसके दोस्त ने उस साधु का धन्यवाद किया तो साधु ने बोला कि बच्चों, तुम लोग किसी नेक काम से जा रहे थे, इसलिए समझ लो भगवान ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे भेज दिया। फिर साधु ने बताया कि ये उसके विश्राम का समय है, इसलिए वो मंदिर में सोने जा रहा है। साधु की बात सुन विवेक और उसके दोस्त ने साधु को प्रणाम किया और वो साधु अंदर मंदिर में चला गया और मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। तभी विवेक के मन में एक बात खटकी
कि साधु को कैसे पता कि हम किसी नेक काम से जा रहे थे। उसने ये बात अपने दोस्त को बताई। उसके दोस्त को भी इस बात का अचरज हुआ। विवेक और उसके दोस्त ने सोचा कि क्यों न उसी साधु से पूछ लेते हैं और उनका फिर से अच्छे से आशीर्वाद भी ले लेंगे। दोनों दोस्त मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के अंदर गए और जब दरवाजा खोला तो अंदर उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ भोलेनाथ की शिवलिंग के अलावा। ये देख विवेक और उसका दोस्त समझ गया कि लुटेरों से उनकी जान किसी और ने नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ ने बचाई है। वो लोग मंदिर में भगवान शिव का धन्यवाद करते हैं और वहां से उस गांव में पहुंचकर पूरे मन से शिव महापुराण और प्रसाद गांव वालों को बांटते हैं। तो देखा दोस्तों, महादेव ने कैसे लुटेरों से अपने भक्त की जान बचाई। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले।